ट्यूब ब्लॉक्स क्यों होते हैं? क्या ट्यूब ब्लॉक्स होने के बाद मुझे बच्चा रुक सकता है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर श्रद्धा गणात्रा तिवारी। मैं मुंबई के सबर्ब्स में पिछले 16 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड्स में से एक मेरी फ्रेंड है, वो आई थी मेरे पास। काफ़ी सालों से प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन सक्सेस नहीं, कहीं पे भी नहीं मिला। उसके रिपोर्ट्स देखते ही मुझे पता चला कि उसकी दोनों साइड की ट्यूब्स ब्लॉक हैं। बड़ी आशा लेके मेरे पास आई थी, मुझे पूछ रही है कि अगर मेरे दोनों साइड की ट्यूब्स ब्लॉक है तो मैं क्या कभी माँ नहीं बन सकती? तो उसको मैंने क्या सलाह दी, यही सलाह मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ट्यूब्स ब्लॉक्स को लेके बहुत सारे सवाल पेशेंट्स के मन में घूमते रहते हैं, तो इन सारे सवाल मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ। सवाल जैसे कि ट्यूब्स ब्लॉक क्यों होते हैं, ट्यूब्स क्या होते हैं, क्या ब्लॉक ट्यूब्स पे बच्चा रुक सकता है, ब्लॉक ट्यूब्स का इलाज क्या है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि ट्यूब्स क्या होते हैं और इसका काम क्या होता है ना। समझो ये गर्भाशय है, गर्भाशय के दोनों साइड पे ट्यूब्स रहते हैं। जैसे कि नाक के दोनों साइड पे नॉस्ट्रिल्स रहते हैं, वैसे गर्भाशय के दोनों साइड पे ट्यूब्स रहते हैं। ये ट्यूब्स का क्या काम होता है? ट्यूब्स में अंडे और शुक्राणु एक्चुअली मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन जो बोलते हैं, वहाँ बच्चे बनने की प्रक्रिया ट्यूब्स में होती है। और जब ये भ्रूण बन जाता है तभी वो यूट्रस में आता है ट्यूब्स की मदद से। ट्यूब्स उनको पुश करके यूट्रस में एम्ब्रियो को भेज देती है। सो आप अभी समझते हैं कि ट्यूब्स की कितना बड़ा रोल है प्रेगनेंसी में, यानी कि ट्यूब्स में ही फर्टिलाइजेशन होता है, वो ट्यूब्स की वजह से ही बच्चा यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में आता है। और ट्यूब्स को ही अगर प्रॉब्लम हो जाए तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी डियर फ्रेंड्स? सो ट्यूब्स हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको प्रेग्नेंट रहने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आते हैं मुद्दे पे कि ट्यूब्स ब्लॉक क्यों होते हैं। डॉक्टर मेरे ट्यूब्स ब्लॉक क्यों है? सो ट्यूब्स ब्लॉक्स के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, एक तो है इन्फेक्शन और दूसरा है कि किसी वजह से सर्जरी की वजह से अगर आपकी ट्यूब्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। सो इन्फेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इंडिया में इन्फेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है ट्यूबरक्लोसिस। जी हाँ, टीबी, इसे हम आम भाषा में टीबी बोलते हैं। टीबी जो है ये बीमारी कोई भी अंग को पकड़ सकती है बॉडी में। किसी किसी को फेफड़े का टीबी होता है, किसी को गले का भी टीबी हो सकता है। वैसे ही गर्भाशय यानी ट्यूब्स का भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है किसी किसी लेडीज़ को। सो ये इन्फेक्शन जब किसी लेडी में रहता है, किसी महिला में रहता है, तो इसकी वजह से ट्यूब्स पूरी ख़राब हो जाती है और प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है इन्फेक्शन में, इसको हम बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी कि पीआईडी। इसमें आपको गर्भाशय और आजू बाजू के एरिया में बड़ा ही इन्फेक्शन और सूजन जैसा माहौल हो जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया बच्चा फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं होता, बच्चे बनने की प्रक्रिया में वो हार्मफुल करता है। तो इसीलिए पीआईडी का इन्फेक्शन हमको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, अगर फाइब्रॉइड की गांठ बड़ी सी है गर्भाशय में, जिससे कि ट्यूब स्ट्रेच हो जाती है, ट्यूब्स ब्लॉक भी हो सकती है फाइब्रॉइड की गांठ की पोजीशन को देख के, साइज़ को देख के। सो अगर गर्भाशय में कोई गांठ है तो भी ट्यूब्स ब्लॉक्स हो सकती हैं। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है एंडोमेट्रियोसिस, जो कि आजकल लेडीज़ में बहुत दिखाई देता है, जिसमें जो थैली की जो परत होती है वो थैली के बाहर आ जाती है किसी कारणवश, जिसकी वजह से आपकी ट्यूब्स में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है और वो बच्चा बनने की प्रक्रिया में इंटरफेयर करता है। तो ये सारे कारण होते हैं जिस वजह से आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्स हो सकती हैं। सो ये मुझे पूछ रही थी कि मुझे कैसे पता चलेगा अगर मेरी ट्यूब्स ब्लॉक है। क्या आप जानना चाहते हो कि आप कैसे पता कर सकते हो आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या नहीं? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आपको कभी पता नहीं चलेगा आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं। कोई सिम्टम्स, कोई ऐसी निशानी, कुछ ऐसे लक्षण बॉडी हमारी हमको बताती नहीं है कि ये होता है तो ट्यूब्स ब्लॉक होते हैं, ये होता है तो ट्यूब्स ब्लॉक होते हैं। ट्यूब्स ब्लॉक हमको कभी पता नहीं चलता है कि ट्यूब बंद है। इसको जब हम प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, जब हम प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और बच्चा नहीं रुक रहा है,
हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ तपास ऐसे करते हैं जिससे कि पता चलता है कि ट्यूब्स में ब्लॉकेज है। ऐसे ही कोई सिम्टम नहीं है, कोई लक्षण नहीं है ट्यूब ब्लॉकेज का। तो आइए चलते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है या नहीं। सबसे पहला है HSG, बहुत ही कॉमन टेस्ट है, इसको हम हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम कहते हैं। इसमें गर्भाशय के अंदर से डाई डालते हैं और ऊपर से एक्सरे लेते हैं, जिससे कि ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं, ट्यूब्स खुली हुई है कि नहीं, ये एक्सरे से हमको पता चल जाता है। दूसरा टेस्ट होता है सोनोसैल्पिंगोग्राफी। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे HSG की तरह ही हम वाटर पुश करते हैं नीचे से और एक्सरे की जगह पे सोनोग्राफी से देखते हैं कि ट्यूब्स दोनों साइड से खुली हुई है या नहीं। और तीसरा बहुत ही कॉमन कॉज है, HSG और सोनोसैल्पिंगोग्राफी अभी आउटडेटेड हो गया है। मोस्ट जो करंट अपडेटेड मेथड है ट्यूब्स ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करने का, और वो है लैप्रोस्कोपी। जी हाँ, लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन की जांच। इसमें हम एक ही इंसिजन से, एक ही नाभि की जगह पे एक ही टाके से हम कैमरा डाल के ट्यूब्स को देख सकते हैं कि ट्यूब्स आखिर आपकी ब्लॉक है या खुली हुई है, और अगर ब्लॉक है तो भी किस रास्ते, किस जगह से ब्लॉक है। तो लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी कंबाइन करके हम ट्यूब्स खुली हुई है या बंद है, ये लेटेस्ट और अपडेटेड मेथड है जानने का। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अगर मेरी एक ही ट्यूब ब्लॉक है तो क्या मुझे बच्चा रुक सकता है। तो इस पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी एक ट्यूब ब्लॉक होने की वजह क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एक ट्यूब जो है वो इन्फेक्शन के कारणवश ब्लॉक हो गई है तो दूसरे साइड भी इन्फेक्शन होगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फ्रेंड्स, तो आते हैं अभी मेन क्वेश्चन पे कि ब्लॉक ट्यूब्स की ट्रीटमेंट क्या है। अगर मेरी दोनों साइड की ट्यूब्स ब्लॉक है तो क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी, मुझे बच्चा कैसे रुकेगा। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है कोई फाइब्रॉइड की गांठ की वजह से या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो इसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। यानी फाइब्रॉइड की गांठ निकालना, एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट करना सर्जरी से, लैप्रोस्कोपी से। इसके ट्रीटमेंट करने के बाद हम नेचुरली प्रेगनेंसी ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। सो सर्जिकल मैनेजमेंट में भी अगर आपको पता चलता है कि ब्लॉक कहाँ पे है, यानी अगर आपके ट्यूब फिम्ब्रियल एंड पे ब्लॉक है, इस कोने में ब्लॉक है जहाँ से अंडा बाहर अंदर पहुँचता है, तो वो हम लैप्रोस्कोपी के लिए भी ठीक कर सकते हैं। और अगर आपका कॉर्नोल ब्लॉक है, यानी कि उस जगह पे जहाँ पे वो गर्भाशय से मिलती है वहाँ पे ट्यूब ब्लॉक है, तो हिस्टेरोस्कोपिक कैन्युलेशन से वो ब्लॉक को ओपन भी कर सकते हैं। तो ये सर्जिकल प्रोसीजर्स हो जाते हैं। और द बेस्ट मेथड, अभी जो पेशेंट मेरे पास आई थी ट्यूब्स ब्लॉक लेके, उसके दोनों ट्यूब्स में ब्लॉक थे और किसी कारणवश से हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे कि क्यों ये ट्यूब ब्लॉक है। तो इसको मैंने क्या सलाह दी, और मैक्सिमम जो मेरे महिला फ्रेंड्स जिनकी दोनों साइड की ट्यूब्स ब्लॉक है, उनके लिए भी मेरा यही सजेशन रहेगा कि इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट है IVF। जी हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी ही इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी सक्सेसफुली रुक सकती है। इसमें क्या करते हैं, जो ट्यूब्स का काम है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो बनते हैं, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है जो ट्यूब में होता है, वो हम बाहर लेबोरेटरी में करते हैं, बाहर लैब में बच्चे को बनाते हैं। जो ट्यूब्स का काम है वो लैब में बनता है, और जो बच्चा हम लैब में बनाते हैं फिर हम गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और नॉर्मली प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने में जैसे ग्रो होती है, नेचुरली वैसे ही ग्रो होती है। सो फ्रेंड्स, ब्लॉक ट्यूब्स का ट्रीटमेंट अपने कॉज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, आपके एज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, आपके आजू बाजू के सराउंडिंग्स क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सो हर एक के इलाज अलग अलग है, हर एक का ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग अलग है। पर जैसे मैंने बताया, अपडेटेड है जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन सबके लिए है। ट्यूब्स ब्लॉक अगर है तो बच्चा आपको टेस्ट ट्यूब बेबी से ज़रूर रुकेगा, इसके चांसेस आपको बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली है तो मेरे इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, और आपके फ्रेंड्स जो ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे और वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।